सॉलिड्स में क्या है, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस हैं एंड दे आर कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस। तो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोहेसिव फोर्सेस इन अ सॉलिड स्टेट। Molecules of solid cannot move, they are fixed, ठीक है। Position of atoms, ions और molecules in a solid state is fixed and they only vibrate about their मीन एक्सिस। ये सिर्फ अपनी मीन एक्सिस पे वाइब्रेट कर सकते हैं। इसके मुकाबले में मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है, रोटेशनल भी होती है और वाइब्रेशनल भी होती है। गैस मॉलिक्यूल्स में कौन सी मोशंस हैं? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में मोशंस हैं लेकिन दे आर लेस देन गैसेस बट मोर देन सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड से ज़्यादा है। मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव, दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो ये सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करेंगे। ओनली वाइब्रेशनल मोशन इज़ प्रेजेंट इन सॉलिड, ठीक है। उसके बाद हम सॉलिड्स को क्लासीफाई करते हैं दो टाइप्स में, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलरिटी of atoms, ions और molecules. If they are regularly arranged, अगर atoms, ions और molecules regularly arranged हैं तो हम इसे कहते हैं crystalline solid. amorphous solid में कोई भी regular arrangement नहीं होगी, no regular arrangement of atoms, ions और molecules. तो हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रेगुलरली अरेंज्ड, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रेगुलरली अरेंज्ड। एमॉर्फस सॉलिड में क्या है? देयर इज़ नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज़ में इस अरेंजमेंट की वजह से क्या डिफरेंस आता है जो कि हमें मालूम होना चाहिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। रेगुलर अमॉर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता, देयर इज़ अ ब्रॉड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ये एक मेजर डिफरेंस है। एमॉर्फस सॉलिड आर ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स, इन्हें हम स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हमारे पास एग्जांपल हैं, सोडियम क्लोराइड इज़ अ क्रिस्टलाइन आयोनिक क्रिस्टल है, ठीक है। इसी तरह एमॉर्फस सॉलिड में हमारे पास रबड़ मौजूद है, रबड़ इज़ एन एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड में हमारे पास सैंड मौजूद है, ठीक है, वुड है, ये एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। अब एक चीज़ को हम कहते हैं क्रिस्टलाइट। व्हाट इज़ क्रिस्टलाइट? भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टलाइट जो कि ये मिलते जुलते वर्ड हैं तो स्टूडेंट इसको मिक्सअप कर जाते हैं। क्रिस्टलाइट क्या है? किसी भी एमॉर्फस सॉलिड में जिसमें थ्रू आउट द सॉलिड कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई एक पोर्शन, कोई एक एरे, एक स्मॉल पोर्शन जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट हो, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो, उसे हम क्रिस्टलाइट कहते हैं। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड इन स्ट्रक्चर ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट। इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। क्रिस्टलाइट्स आर प्रेजेंट इन एमॉर्फस सॉलिड, नॉट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो होगी उसे हम क्रिस्टलाइट कहेंगे। इसी तरह व्हाट इज सुपर कूल्ड लिक्विड? सुपर कूल्ड लिक्विड हम इन्हें कहते हैं सम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एमॉर्फस सॉलिड्स। हम कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? उन्हें हीट करते हैं अप टू मेल्टिंग एंड देन रैपिडली कूल कर देते हैं, इससे पहले कि वो अपनी रेगुलर अरेंजमेंट में आए, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है इन लिक्विड देयर इज़ नो, लिक्विड स्टेट में कोई रेगुलर अरेंजमेंट जनरली नहीं होती। तो जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करेंगे हीट करके तो उसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी। हम उसे स्लो कूलिंग के बजाय रैपिड कूल करते हैं, इससे पहले कि वो रेगुलरली अरेंज हो, वो कूल हो जाए और सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे सॉलिड को हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कन्वर्टेड, ठीक है। क्रिस्टल्स आर कन्वर्टेड या क्रिस्टलाइन सॉलिड चेंज इनटू एमॉर्फस बाय मेल्टिंग देन रैपिड कूलिंग, ठीक है। तो इसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहेंगे। उसके बाद जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है हमें मालूम है
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक रेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ठीक है। देयर इज़ अ 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड और उसे हम कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका। तो वो रेगुलर अरेंजमेंट जो है उसे रिप्रेजेंट करता है एक यूनिट सेल। किसी भी क्रिस्टल का वो एक स्मॉल पार्ट जो कि तमाम क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करे और विच हैव ऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑल फीचर्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसे हम कहेंगे यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, एंड इट शो ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, ठीक है। अब हमारे पास यूनिट सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट से, ठीक है। और हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं किसी भी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के, हमारे पास किसी भी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के 6 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। मेनली हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द लेंथ ऑफ फेसेस एंड विद द एंगल्स बिटवीन द फेसेस, ठीक है। ये मैंने एक क्रिस्टल एक यूनिट सेल ड्रॉ किया है कि अगर हमारे पास ये एक यूनिट सेल है तो इसका ये एक फेस है, ठीक है, ये इसका एक और फेस है, अपर फेस, ठीक है। ये एक साइड, इसे हम कहेंगे एक फेस, और इस फेस की ये जो लेंथ है, ठीक है, हम किसी भी क्रिस्टल यूनिट सेल को क्रिस्टल के उसके फेस की लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसे हम ए बी और सी वगैरह से डिफरेंट साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये ए लेंथ है, ये बी है और ये सी है। दूसरी चीज़, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इनके दरमियान एंगल, ठीक है, 2 फेसेस के दरमियान एंगल कितना है, और इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। इन्हें हम इसके अलावा सेल डायमेंशंस का नाम भी देते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद सेल डायमेंशंस और विद क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। और क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स या सेल डायमेंशंस क्या है? लेंथ ऑफ फेसेस एंड एंगल्स बिटवीन द फेसेस ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के फेजेस के दरमियान जो एंगल्स हैं या यूनिट सेल के फेसेस की जो लेंथ है। और अगली बात, हमें ये मालूम है कि अगर हमें इफ़ स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल इज़ नॉन, अगर हमें किसी यूनिट सेल का स्ट्रक्चर मालूम हो तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक द स्ट्रक्चर ऑफ होल क्रिस्टल बाय रिपीटिंग यूनिट सेल, क्योंकि एक क्रिस्टल लैटिस जो होता है उसमें यूनिट सेल बार बार रिपीट हो रहा है। अगर मेरे पास ये एक यूनिट सेल है तो एक क्रिस्टल में क्या होगा? यही यूनिट सेल हमारे पास फर्दर आगे कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। और ये जब यूनिट सेल तमाम डायरेक्शन में रिपीट होके एक 3 डायमेंशनल एरे बनाएगा, 3 डायमेंशनल में एक्सपेंड होगा, तो वो हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। तो इफ़ स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल इज़ नोन, वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल बाय रिपीटिंग द यूनिट सेल। हम यूनिट सेल को रिपीट करते हुए किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट सेल की टाइप्स की। जिस तरह से हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स की, हमने कहा यूनिट सेल या लैटिस। लैटिस क्या है? लैटिस इज़ द एरे ऑफ पॉइंट्स विच रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बाय ज्वाइनिंग these points we get 3 dimensional structure of crystal। और उसके बाद हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। क्रिस्टल सिस्टम क्या है भाई? ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स विच आर formed by only one type of unit cell are called crystal systems। इन्हें हम क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। और हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है। सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल वो है जिसमें ए बी एंड सी ऑल फेसेस, लेंथ ऑफ ऑल फेसेस आर इक्वल। ए बी और सी हमें मालूम है फेस की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्फ़ा बीटा एंड गैमा ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को? ये रिप्रेजेंट करता है एंगल्स बिटवीन द फेसेस। और क्यूबिक सिस्टम में हमारे पास क्या होगा? ए बी एंड सी आर इक्वल। ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी एंड अल्फ़ा बीटा एंड गैमा इज़ इक्वल टू 90। इसके बाद एक हमारे पास मज़ीद क्रिस्टल सिस्टम ऐसा है जो कि ट्राइक्लिनिक है, जिसमें ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी है
एंड अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर नॉट इक्वल एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, तो दो क्रिस्टल सिस्टम के जो हमारे पास क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स हैं वो हमें यहीं पे पता चल गए। ठीक है, हमें उनके लिए कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मुझे पता चल गया कि क्यूबिक के लिए क्या है, A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू C है एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा इज़ इक्वल टू 90 है। इसी तरह ट्राइक्लिनिक के लिए हमारे पास A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C है। ठीक है, एंड अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गैमा एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90, ऑल दीज आर नॉट इक्वल टू 90 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बच के ये 5 क्रिस्टल सिस्टम। हमारे पास दूसरा क्रिस्टल सिस्टम है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, जिसमें A इज़ इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C है, बट अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर इक्वल टू 90। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा क्रिस्टल सिस्टम क्या है, A इज़ इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा इज़ इक्वल टू 90। तीसरा क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास क्या है, A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, बट ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड आर इक्वल टू 90, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा इज़ इक्वल टू 90। ठीक है, हमारे पास जो चौथा क्रिस्टल सिस्टम है वो है ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम। ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम में अगेन A, B एंड C इक्वल हैं, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा, तीनों इक्वल हैं, बट दे आर बिटवीन 90 एंड 120। इसमें क्या होता है, एंगल्स जो हैं वो 90 और 120 के इन बिटवीन है, मोर देन ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 120 हैं। ठीक है, ट्राइगोनल सिस्टम को हम रोम्बोहेड्रल सिस्टम भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रोम्बोहेड्रल सिस्टम। उसके बाद हमारे पास पांचवा सिस्टम है हेक्सागोनल सिस्टम, एंड हेक्सागोनल सिस्टम में क्या है, A इज़ इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू 90, अल्फ़ा और बीटा 90 है एंड गैमा इज़ 120, गैमा जो है वो 120 है। जबकि छठा सिस्टम हमारे पास मोनोक्लिनिक सिस्टम है। मोनोक्लिनिक सिस्टम में हमारे पास क्या है, A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, बट अल्फ़ा एंड गैमा इज़ इक्वल टू 90, बीटा इज़ ग्रेटर देन 90। तो ये हमारे पास कुछ क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। हमें मालूम है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव डेफिनाइट अरेंजमेंट, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम ज्योमेट्रिक शेप की बात करते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट, और रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से एक ज्योमेट्रिक शेप है इसका। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पहले भी, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होंगे। व्हाट इज़ क्लेवेज एंड क्लेवेज प्लेन, ये दो अलग अलग बातें हैं। क्लेवेज हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ क्रिस्टल इनटू स्मॉलर क्रिस्टल। ठीक है, एक लार्ज क्रिस्टल को हम स्मॉल क्रिस्टल में ब्रेक करें, ब्रेकिंग ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्लेवेज, एंड क्लेवेज प्लेन इज द प्लेन ऑन विच क्रिस्टल ब्रेक। ठीक है, जिस प्लेन पे ये ब्रेक होगा उसे हम क्लेवेज प्लेन कहेंगे, एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव क्लेवेज प्लेन। उसके बाद है एन आइसोट्रॉपी, ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास प्रॉपर्टी है। एन आइसोट्रॉपी हम कहते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो, एन आइसोट्रॉपी इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। Directional properties of crystalline solids, directional properties of solids are called anisotropic properties। और इसकी हमारे पास बहुत कॉमन और पॉपुलर एग्जांपल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, एक हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अगर हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ग्रेफाइट हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, हमें ये मालूम है। ठीक है, इस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की क्या है, लेयर है, वन लेयर ओवर अनदर, एक लेयर है और उसके ऊपर इसकी दूसरी लेयर।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द MD-CAT केमिस्ट्री। MD-CAT केमिस्ट्री में हम यूनिट 2 पे थे और यूनिट 2 हमारा है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पहले गैशियस स्टेट को पढ़ा था और गैशियस स्टेट ऑफ मैटर में हमने बात की थी कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस एंड हाउ प्लाज्मा इज़ फॉर्म या व्हाट इज़ प्लाज्मा की हमने बात की थी। उसके बाद हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, जनरल गैस इक्वेशन वगैरह को पढ़ा था। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लॉज जनरल गैस इक्वेशन है। इसके अलावा हमने लॉज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी कि आइसोथर्म्स क्या है एंड आइसो बार्स हम किन्हें कहते हैं। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था गैशियस के बाद लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को, और हमने लास्ट लेक्चर में लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ा था, जिसमें हमने लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की डेफिनेशन, हमने प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, वेपोराइजेशन, वेपर प्रेशर, एवापोरेशन और इससे रेलिवेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमने डिस्कस किया था। और हमने कहा था कि लिक्विड्स हैव इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन गैसेस बट वीकर देन सॉलिड्स। तो आज हम जिस स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर्स में सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे। हम सॉलिड्स को दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। हमें मालूम है हमारे पास एमॉर्फस है और क्रिस्टलाइन है। देन हम यूनिट सेल को डिस्कस करेंगे, क्रिस्टल लैटिस की बात होगी, और फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, हम सॉलिड्स को क्लासीफाई करते हैं कोवेलेंट सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स में। तो हम रिव्यू करेंगे इस टॉपिक को कि हमारे पास इन सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ठीक है, NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, और हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आइस को बिकॉज ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर का बिहेवियर बहुत मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉलिड्स और अदर लिक्विड्स। ठीक है, क्योंकि जब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है या जब आइस फ्रीजिंग पे वाटर कन्वर्ट होता है आइस में, तो इट्स डेंसिटी रिड्यूसेस, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री। हम ईटा केमिस्ट्री की बात करेंगे। हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ा, हमने गैशियस स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ा, हमने लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ा। आज हम जो बात करेंगे वो है चैप्टर नंबर 5 सॉलिड्स का, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। और सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। हम यूनिट सेल को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। क्रिस्टल लैटिस की बात होगी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम स्टडी करेंगे, और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि हम सॉलिड्स को क्लासीफाई करते हैं 4 टाइप्स में। हम कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड्स। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को पढ़ेंगे और हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक सॉलिड्स को, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ठीक है, हम इन्हें डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड्स के साथ। हमने अभी बात की थी कि आज हम सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ेंगे। तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर क्या है, स्टेट ऑफ मैटर विद स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमें मालूम है सॉलिड्स में क्या होंगी, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। और सॉलिड्स एटम से बना हुआ भी हो सकता है, आयन से भी और मॉलिक्यूल से भी। हमारे पास आयोनिक सॉलिड भी है, हमारे पास मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट सॉलिड भी हैं। तो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस हम किन्हें कहते हैं, कोहेसिव फोर्सेस हैं फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इसके अपोजिट हमारे पास होती हैं एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम एंड सरफेस। ठीक है, कैपिलरी एक्शन हमारे पास एक एग्जांपल है एडहेसिव फोर्सेस की। अगर हम एक बारीक गिलास कैपिलरी ले लें और उसे वाटर में डिप करें तो वाटर फ्लो करेगा इस कैपिलरी में। ठीक है, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन सरफेस ऑफ कैपिलरी एंड
वाटर, ठीक है, उसे हम एडहेसिव फोर्स कहेंगे। तो सॉलिड्स में क्या है, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस हैं एंड दे आर कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस। तो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोहेसिव फोर्सेस इन अ सॉलिड स्टेट। Molecules of solid cannot move, they are fixed, ठीक है। Position of atoms, ions or molecules in a solid state is fixed and they only vibrate about their मीन एक्सिस। ये सिर्फ अपनी मीन एक्सिस पे वाइब्रेट कर सकते हैं। इसके मुकाबले में मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है, रोटेशनल भी होती है और वाइब्रेशनल भी होती है। गैस मॉलिक्यूल्स में कौन सी मोशंस हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में मोशंस हैं लेकिन दे आर लेस देन गैसेस बट मोर देन सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड से ज़्यादा हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव, दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो ये सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करेंगे। ओनली वाइब्रेशनल मोशन इज़ प्रेजेंट इन सॉलिड, ठीक है। उसके बाद हम सॉलिड्स को क्लासीफाई करते हैं दो टाइप्स में, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलरिटी of atoms, ions और molecules. If they are regularly arranged, अगर atoms, ions और molecules regularly arranged हैं तो हम इसे कहते हैं crystalline solid. Amorphous solid में कोई भी regular arrangement नहीं होगी, no regular arrangement of atoms, ions और molecules. तो हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रेगुलरली अरेंज्ड, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रेगुलरली अरेंज्ड। एमॉर्फस सॉलिड में क्या है, देयर इज़ नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज़ में इस अरेंजमेंट की वजह से क्या डिफरेंस आता है जो कि हमें मालूम होना चाहिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, रेगुलर अमॉर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता, देयर इज़ अ ब्रॉड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ये एक मेजर डिफरेंस है। अमॉर्फस सॉलिड आर आल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स, इन्हें हम स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के हमारे पास एग्जाम्पल हैं, सोडियम क्लोराइड इज़ अ क्रिस्टलाइन आयोनिक क्रिस्टल है, ठीक है। इसी तरह एमॉर्फस सॉलिड में हमारे पास रबड़ मौजूद है, रबड़ इज़ एन एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड में हमारे पास सैंड मौजूद है, ठीक है, वुड है, ये एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। अब एक चीज़ को हम कहते हैं क्रिस्टलाइट। व्हाट इज़ क्रिस्टलाइट? भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टलाइट जो कि ये मिलते जुलते वर्ड हैं तो स्टूडेंट इसको मिक्सअप कर जाते हैं। क्रिस्टलाइट क्या है? किसी भी एमॉर्फस सॉलिड में जिसमें थ्रू आउट द सॉलिड कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई एक पोर्शन, कोई एक एरे, एक स्मॉल पोर्शन जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट हो, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो, उसे हम क्रिस्टलाइट कहते हैं। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड इन स्ट्रक्चर ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट। इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। क्रिस्टलाइट्स आर प्रेजेंट इन एमॉर्फस सॉलिड, नॉट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो होगी उसे हम क्रिस्टलाइट कहेंगे। इसी तरह व्हाट इज सुपर कूल्ड लिक्विड? सुपर कूल्ड लिक्विड हम किन्हें कहते हैं? सम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एमॉर्फस सॉलिड्स। हम कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? उन्हें हीट करते हैं अप टू मेल्टिंग एंड देन रैपिडली कूल कर देते हैं, इससे पहले कि वो अपनी रेगुलर अरेंजमेंट में आए, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है इन लिक्विड देयर इज़ नो, लिक्विड स्टेट में कोई रेगुलर अरेंजमेंट जनरली नहीं होती। तो जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करेंगे हीट करके तो उसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी। हम उसे स्लो कूलिंग के बजाय रैपिड कूल करते हैं, इससे पहले कि वो रेगुलरली अरेंज हो, वो कूल हो जाए और सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे सॉलिड को हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कन्वर्टेड, ठीक है। crystals are converted या crystalline solid change into amorphous by melting then rapid cooling.
ठीक है, तो इसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहेंगे। उसके बाद जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, हमें मालूम है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक रेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ठीक है। देयर इज़ अ 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड और उसे हम कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका। तो वो रेगुलर अरेंजमेंट जो है उसे रिप्रेजेंट करता है एक यूनिट सेल। किसी भी क्रिस्टल का वो एक स्मॉल पार्ट जो कि तमाम क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करे और विच हैव ऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑल फीचर्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसे हम कहेंगे यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, एंड इट शो ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, ठीक है। अब हमारे पास यूनिट सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट से, ठीक है। और हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं किसी भी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के, हमारे पास किसी भी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के 6 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। मेनली हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द लेंथ ऑफ फेसेस एंड विद द एंगल्स बिटवीन द फेसेस, ठीक है। ये मैंने एक क्रिस्टल एक यूनिट सेल ड्रॉ किया है कि अगर हमारे पास ये एक यूनिट सेल है तो इसका ये एक फेस है, ठीक है, ये इसका एक और फेस है अपर फेस, ठीक है। ये एक साइड, इसे हम कहेंगे एक फेस, और इस फेस की ये जो लेंथ है, ठीक है, हम किसी भी क्रिस्टल यूनिट सेल को क्रिस्टल के उसके फेस की लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसे हम ए बी और सी वगैरह से डिफरेंट साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये ए लेंथ है, ये बी है और ये सी है। दूसरी चीज़, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इनके दरमियान एंगल, ठीक है, 2 फेसेस के दरमियान एंगल कितना है, और इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। इन्हें हम इसके अलावा सेल डायमेंशंस का नाम भी देते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद सेल डायमेंशंस और विद क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। और क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स या सेल डायमेंशंस क्या है? लेंथ ऑफ फेसेस एंड एंगल्स बिटवीन द फेसेस ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के फेजेस के दरमियान जो एंगल्स हैं या यूनिट सेल के फेसेस की जो लेंथ है। और अगली बात, हमें ये मालूम है कि अगर हमें इफ़ स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल इज़ नोन, अगर हमें किसी यूनिट सेल का स्ट्रक्चर मालूम हो तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक द स्ट्रक्चर ऑफ होल क्रिस्टल बाय रिपीटिंग यूनिट सेल, क्योंकि एक क्रिस्टल लैटिस जो होता है उसमें यूनिट सेल बार बार रिपीट हो रहा है। अगर मेरे पास ये एक यूनिट सेल है तो एक क्रिस्टल में क्या होगा? यही यूनिट सेल हमारे पास फर्दर आगे कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। और ये जब यूनिट सेल तमाम डायरेक्शन में रिपीट होके एक 3 डायमेंशनल एरे बनाएगा, 3 डायमेंशनल में एक्सपेंड होगा, तो वो हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। तो इफ़ स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल इज़ नोन, वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल बाय रिपीटिंग द यूनिट सेल। हम यूनिट सेल को रिपीट करते हुए किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट सेल की टाइप्स की। जिस स्टूडेंट्स हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स की। हमने कहा यूनिट सेल या लैटिस। लैटिस क्या है? लैटिस इज़ द एरे ऑफ पॉइंट्स विच रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बाय ज्वाइनिंग these points we get 3 dimensional structure of crystal। और उसके बाद हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। क्रिस्टल सिस्टम क्या है भाई? ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स विच आर formed by only one type of unit cell are called crystal systems। इन्हें हम क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। और हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है। सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल वो है जिसमें ए बी एंड सी ऑल फेसेस, लेंथ ऑफ ऑल फेसेस आर इक्वल। ए बी और सी हमें मालूम है फेस की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्फ़ा बीटा एंड गैमा ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को? ये रिप्रेजेंट करता है एंगल्स बिटवीन द फेसेस। और क्यूबिक सिस्टम में हमारे पास क्या होगा? ए बी एंड सी आर इक्वल। ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी एंड अल्फ़ा बीटा एंड गैमा इज़ इक्वल टू 90। इसके बाद एक हमारे पास मज़ीद क्रिस्टल सिस्टम ऐसा है
जो कि ट्राइक्लिनिक है, जिसमें A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C है, एंड अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर नॉट इक्वल एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, तो दो क्रिस्टल सिस्टम के जो हमारे पास क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स हैं वो हमें यहीं पे पता चल गए। ठीक है, हमें उनके लिए कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मुझे पता चल गया कि क्यूबिक के लिए क्या है, A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू C है, एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा इज़ इक्वल टू 90 है। इसी तरह ट्राइक्लिनिक के लिए हमारे पास A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C है। ठीक है, एंड अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गैमा एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90, ऑल दीज आर नॉट इक्वल टू 90 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बच गए ये 5 क्रिस्टल सिस्टम। हमारे पास दूसरा क्रिस्टल सिस्टम है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, जिसमें A इज़ इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C है, बट अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर इक्वल टू 90। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा क्रिस्टल सिस्टम क्या है, A इज़ इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा इज़ इक्वल टू 90। तीसरा क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास क्या है, A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, बट ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड आर इक्वल टू 90, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा इज़ इक्वल टू 90। ठीक है, हमारे पास जो चौथा क्रिस्टल सिस्टम है वो है ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम। ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम में अगेन A, B एंड C इक्वल हैं, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा, तीनों इक्वल हैं, बट दे आर बिटवीन 90 एंड 120। इसमें क्या होता है, एंगल्स जो हैं वो 90 और 120 के इन बिटवीन है, मोर देन ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 120 हैं। ठीक है, ट्राइगोनल सिस्टम को हम रोम्बोहेड्रल सिस्टम भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रोम्बोहेड्रल सिस्टम। उसके बाद हमारे पास पांचवा सिस्टम है हेक्सागोनल सिस्टम, एंड हेक्सागोनल सिस्टम में क्या है, A इज़ इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू 90, अल्फ़ा और बीटा 90 है, एंड गैमा इज़ 120, गैमा जो है वो 120 है। जबकि छठा सिस्टम हमारे पास मोनोक्लिनिक सिस्टम है। मोनोक्लिनिक सिस्टम में हमारे पास क्या है, A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, बट अल्फ़ा एंड गैमा इज़ इक्वल टू 90, बीटा इज़ ग्रेटर देन 90। तो ये हमारे पास कुछ क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। हमें मालूम है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव डेफिनाइट अरेंजमेंट, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम ज्योमेट्रिक शेप की बात करते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट, और रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से एक